Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In this class, we are going to learn about marine insurance, and in the last class we have finished fire insurance. Now what is marine insurance? Marine insurance is a contract between insurer and insured in which the insurer has agreed to pay the compensation amount because of the loss caused by perils of the sea. ये कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और जो इंश्योरेंस ले रहा है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ये अग्री करती है कि अगर लॉस होता है बिकॉज ऑफ द पेरिल्स ऑफ द सी देन कॉम्पनसेशन विल बी पेड. नाउ व्हाट इज पेरिल्स ऑफ द सी? पेरिल्स ऑफ द सी मीन्स सी की वजह से, राइट, सी की वजह से अगर कुछ लॉस होता है देन दैट इज पेरिल्स ऑफ द सी. लाइक स्टॉर्म आया या कोलिजन हो गया, शिप कोलाइड कर गया. कोलाइड करना मीन्स टकरा गया किसी रॉक से. कैप्चर हो गया, कैप्चर मीन्स द पायरेट्स, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पायरेट्स. इन हिंदी वी कॉल देम समुद्री लुटेरे. इफ दे हैव कैप्चर्ड और किडनैप्ड, द बेटर वर्ड वुड बी कैप्चर्ड द शिप, राइट. सिंकिंग, इफ द शिप सिंक्स इन द सी. इफ all these things happens and the loss occurs because of this, then the compensation will be paid, and that is the perils of the sea. ये सब sea में ही तो हो रहा है. Okay, now as we have discussed earlier also, here also you have to make the premium, you have to pay the premium, and premium is paid monthly, half yearly, or maybe quarterly or yearly, right? Now there are different types of marine insurance. The first type is cargo insurance. Cargo insurance is, यहाँ पे आप इंश्योरेंस किसका करा रहे हो? इंश्योरेंस करा रहे हो उन गुड्स का जो कि शिप में है, the goods that are contained in the ship, and this includes the luggage of crew, passengers, जो भी belongings हैं क्रू की. क्रू मतलब जो लोग शिप में काम करते हैं, उनकी जो भी belongings हैं, लगेज है. पैसेंजर्स जो कि ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू शिप, उनका लगेज, उनकी बिलोंगिंग, उनका इंश्योरेंस होता है. दैट इज कार्गो इंश्योरेंस. सो वॉट एवर गुड्स आर देयर ऑन द शिप, उन सब का इंश्योरेंस होता है, एंड इट इज नोन एज कार्गो इंश्योरेंस. हल इंश्योरेंस इज वेयर इन शिप का इंश्योरेंस कराया जा रहा है, वो वेसल का इंश्योरेंस कराया जा रहा है. वेसल मीन्स नथिंग बट इट मीन्स शिप, राइट. सो शिप का इंश्योरेंस कराया जा रहा है अलॉन्ग विद इट्स इक्विपमेंट्स. जो भी अंदर इक्विपमेंट्स है, लाइक फर्नीचर, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, उसका इंश्योरेंस कराया जाता है हल इंश्योरेंस में. तो कार्गो इंश्योरेंस में जो गुड्स रखे गए हैं, उसमें जो गुड्स रखे गए हैं, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करे जा रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड यहाँ पे इट ऑल्सो इंक्लूड्स द बिलोंगिंग ऑफ क्रूज एंड पैसेंजर्स, उनका इंश्योरेंस कराया जा रहा है, एंड दैट इज नोन एज कार्गो इंश्योरेंस. एंड हल इंश्योरेंस, आप शिप का इंश्योरेंस करा रहे हो along with its equipments. Now freight insurance is, I think everybody knows freight. You must have done accounts. Freight means the freight charges, the transportation charges. If suppose the transportation charges are not paid, right, तो उसका भी इंश्योरेंस कराया जाता है, and that is freight insurance. So marine insurance is related to the loss which is incurred because of perils of sea. Now we are going to do the next topic, that is health insurance. It's a very short topic. Health insurance is taken for covering the medical expenses. For payment of medical expenses, health insurance is taken. Okay, now there are various points that are covered here. First is basic medical expenses. ये health insurance क्यों लिया जाता है? First reason is that it covers basic medical expenses. Basic medical expenses are cost of hospitalization, doctor service. आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो उसके एक्सपेंसेस पेमेंट करने के लिए, एंड डॉक्टर्स की फीस पेमेंट करने के लिए, सर्विस पेमेंट करने के लिए होता है. द सेकेंड इज मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस. मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस, दिस इज फॉर मेजर इलनेस लाइक कैंसर, राइट. फॉर मेजर इलनेस, मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस आर देयर. Third is long-term hospitalization. अगर elderly people means the senior citizens या जो बहुत old age के लोग हैं, जिन्हें कोई severe disease है, बीमारी है, and उनको hospitalize करा गया for long term, सो उनके नर्सिंग होम चार्जेस
पेमेंट करने के लिए होता है लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन. And next is, last one is disability income. Now because of medical condition, if the insured is unable to work, because ऐसी कोई medical condition है कि insured कुछ टाइम के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, right? अब income तो चाहिए, so in this the disability income is also covered. So health insurance is for payment of medical expenses. Medical expenses payment करने के लिए हम health insurance लेते हैं. हॉस्पिटलाइजेशन, एडमिट होने के चार्जेस, डॉक्टर्स फीस के चार्जेस, मेजर इलनेस के चार्जेस, अगर लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन कर रहे हैं उसके चार्जेस, एंड आप कितने टाइम की पीरियड के लिए काम नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर इलनेस, फॉर दैट हेल्थ इंश्योरेंस कैन बी टेकन. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज द डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस. नाउ इफ यू रिमेंबर, I had told you about this word assurance. Assurance is to assure somebody, to give a support to somebody, assure कि हाँ we'll be there to help you. यही meaning होता है assurance का. Now we are going to do the difference between insurance and assurance. The examples of insurance is fire insurance, marine insurance, and assurance is life insurance. Because हम life insurance में हम सामने वाले को इंश्योर कर रहे हैं, सामने वाले को अश्योर कर रहे हैं that if something happens to you, we are there to support you, right? And therefore for life insurance we use this word assurance. Okay, now second difference is insured must suffer loss to get compensation. Insurance के केस में क्या है, insured को loss suffer करना पड़ेगा if he or she wants compensation. Fire इंश्योरेंस लिया है तो फायर लगना ज़रूरी है अगर उसे कॉम्पनसेशन चाहिए. अगर फायर नहीं लगती है तो कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, राइट? अगर मरीन इंश्योरेंस लिया है तो बिकॉज ऑफ पेरिल्स ऑफ द सी लॉस शुड अकर, एंड अगर लॉस अकर नहीं होता है तो कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा. हियर कॉम्पनसेशन पेड वेदर इंश्योर्ड सफर्स और नॉट, कि हाँ तो कॉम्पनसेशन मिलेगा ही. अगर वो खुद सफ़र, अगर इंश्योर्ड सफ़र नहीं करता है देन ऑल्सो ही विल गेट द मनी, एंड अगर वो सफ़र करता है देन हिज फैमिली विल गेट द मनी, राइट? इस केस में कॉम्पनसेशन मिलेगा ही, बट इस केस में इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट. अगर इवेंट होगा, अगर फायर लगेगी तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. ओके, नाइन सेकेंड वन, रिस्क इज अनसर्टन. रिस्क इज अनसर्टन, इट माइट हैपन, इट माइट नॉट हैपन. फायर लग भी सकती है, फायर नहीं भी लग सकती है. नहीं लगेगी तो कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, और लग गई तो कॉम्पनसेशन मिलेगा. रिस्क इज सर्टन. यू ऑल नो लाइफ में डेथ होना, इफ लाइफ इज देयर देन डेथ इज ऑल्सो सर्टन, राइट? लाइफ है तो डेथ भी आएगी. इट्स अ एंटायर साइकिल इज देयर. ओके, so here risk is certain because death will surely come. हम ये नहीं बोल सकते कि डेथ होगी नहीं. Okay, next is compensation is paid only on happening of event. यहाँ पे ये सेम पॉइंट है. compensation कब पेमेंट किया जाएगा? जब इवेंट हैपन होगा. फायर लगेगी तो compensation पेमेंट होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी पेड. Here compensation is paid whether event happens or not. अगर इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस को या पेरेंट्स को, दैट मीन्स फैमिली विल गेट द मनी. एंड अगर डेथ नहीं होती है फिक्स पीरियड तक, देन दैट इंडिविजुअल हिमसेल्फ विल गेट द मनी. सो हियर इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट. इवेंट होगा तो इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं. पर यहाँ पे मनी मिलेगा ही. आफ्टर योर डेथ योर फैमिली विल गेट इट, एंड इफ यू डू नॉट डाई विद इन दैट फिक्स पीरियड देन यू विल गेट द life insurance money. Okay, so this is the difference between insurance and assurance.